हाय प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अर्थात ऊंचाई दूरी। इसका बेसिक मैं इसके पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, 2 वीडियो। आप लोग अगर दिक्कत हो सॉल्व करने तो उसमें आप देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से मैं शुरू कर रहा हूँ सॉल्व करना। ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 लिखा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंची 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढिलाव नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर आपको ये आना चाहिए कि चित्र हमको कैसे बनाना है, क्योंकि बिना चित्र बनाए क्वेश्चन पर नंबर नहीं मिलेगा आपको। बेसिक भले ही आपका सवाल सही हो। तो देखिए पहले भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले यहाँ एक पतंग बनाइए। यहाँ मान के चले हम एक पतंग उड़ रही है, यहाँ एक पतंग उड़ रही है, मान के चलिए यहाँ एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 60 मीटर। जैसे इसे कहता है वैसे ऐसा करिए कि इसकी ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। समझ आया? पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो भूमि के साथ साथ डोरी का झुकाव कितना? 60, यानी इसे बांधेगा हम कहीं ना इस बांधे, इसका बांध दिया गया है भूमि से, जो पृथ्वी के साथ कितना कोण बनाता है? 60 अंश का। यहां से हमारा कोण बन गया कितना? 60 अंश। ये तो समझ आया आपको। ये क्या हो गई? डोरी की लंबाई। ये क्या हो गई? डोरी की क्या हो गई? लंबाई। लंबाई को हम क्या मान लें? अगर हम एल मान लेते हैं, यहां से यहाँ की दूरी को क्या मान लें? एल मान लें। ये 60 दिया है, ये 60 अंश ऊंचाई दिया है, ये 60 अंश का क्या दिया है? कोण दिया है। अब इन्हीं दोनों में से हम क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए तो यहाँ 60 अंश ऊंचाई दे दिया है पृथ्वी से, पतंग की ऊंचाई है, और ये डोरी की क्या है? लंबाई को हम एल मान लिए हैं। अब इसको मान सकते हैं आप ए मान लें, इसको क्या मान लें? बी मान लें, इसको मान लें सी। तो इसका मैं बेसिक पहले वीडियो में बता चुका हूं। देखिए यहाँ लंब दिया है और हमें कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि समकोण होता है ना, तो समकोण के सामने जो क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। और जो कोण लिया जाता है उसके सामने का हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो ये लंब के रूप में है, एक इसके रूप में कर्ण है। तो एक भुजा दिया, एक ठो हमको ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? या तो आप साइन लगाइए या तो कोसेक लगाइए। तो ये लिखेंगे माना पतंग की डोरी की लंबाई, या वैसे लिख दीजिए माना डोरी की लंबाई यल मीटर है। यल मीटर है, मान ली ना, डोरी की लंबाई क्या है? यल मीटर है। आई यही है। तो लिखेंगे त्रिभुज बन गया। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जो कि क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण ए लंब ए का है? कर्ण है। किसका सूत्र होता है? साइन का। देखेंगे में साइन थीटा बराबर लंब बटा का होता है? कर्ण। ध्यान से देखिएगा आप लोग। थीटा का कितना दिया? 60 अंश। साइन कितना हो गया? 60 अंश। अब देखिए लंब क्या है? ये बीसी है ना, इसको हम 60 अंश का 60 ही दिया है। और कर्ण कितना माने? हम एल माने हैं। और साइन 60 अंश का मान तो पता होगा कि कितना होता है? कड़ी में 3 अपन का होता है 2। 60 बटे का हो गया 2। तीन गुणा कर देंगे। ये एल है, देखिए यहाँ एल है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा एल रूट क्या हो जाएगा? 3। यहाँ का जाएगा 60 गुणे 2, यानी 60 दूना 120 हो गया। हमको एल भराव निकालना है, नीचे का √3 आ जाएगा। यही आपका आंसर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। हम क्या करें? नीचे ऊपर समीकरण मतलब कड़ी से क्या करें? हम गुणा कर दें। कड़ी में 3 से गुणा कब करते हैं? देखते हैं, यहाँ कड़ी समाप्त लायक हो गुणा कर सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो कड़ी से कितना हो गया? 20 कड़ी में कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? कड़ी से कड़ी का हो गया? यहाँ आपका कड़ी समाप्त हो गया। तो यहाँ 120 से देखिएगा
3 चौका कितना हो गया 12, यहाँ 0 बच गया 40 आ गया, यानी हमारा बचा कितना 40 रूट कितना हो गया 3, कितना आ गया आपका 40 रूट 3। किसका नंबर यल का मान कितना आ गया 40 रूट क्या है 3, यहाँ 0 छूट गया है, देख लीजिए कितना है हमारा लंबाई कितना आ गया 40 रूट 3 आ गया। अतः लिखेंगे अतः पतंग के डोरी की लंबाई कितना आया है 40 रूट 3 मीटर है। ये क्वेश्चन नंबर का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। आपको समझ आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का कहता है, इसके बारे में देखिए लिखा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले ना मान लीजिए कि लड़के की लंबाई अगर दिया है तो कुछ न कुछ की खासियत जरूर होगी, जाहिर सी बात है। ये मान लीजिए क्या है, ये भवन हमारा है, ये हमारा क्या है भवन है, सब लोग जान ये क्या है हमारा भवन। बहुत लोग अच्छे से इसे बना सकते हैं, एक भवन का छत हो गया और आप बना सकते हैं इसको, ये भवन है, मान लीजिए ये भवन हो गया आपका ना, ठीक, ये आपका भवन हो गया। अब कहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ से मान लीजिए कुछ दूरी पर एक लड़का कहाँ है, यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है। तो मान लीजिए लड़का अगर जब खड़ा है तो इसकी कुछ लंबाई दिया है, यही मान लीजिए लड़का है जो भूमि पर क्या है खड़ा, इसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, हो गया। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसी की आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 से 60 अंश हो जाता है। मान लीजिए जब पहले यहाँ था तो इसका उन्नयन कोण कितना है 30 से 60, और इसका मतलब क्या और आगे बढ़ रहा है, अगर कोण घटता तो हम क्या बचे पीछे बढ़, 30 से 60 अंश हो जाता है। ये मान के चलिए लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, अब देख रहा है यहाँ से उसका उन्नयन कितना हो 60 अंश है, ये कितना हो गया 60 अंश, ये कितना हो गया 30 अंश हो गया। ये तो हो गया पूरी चित्र का हो गया, तैयार हो गया। इतना समझ आया आप लोग को ना। मान लीजिए लड़का तो कहा है उन्नयन कोण 30 से 60, बताया कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक दूरी चले गए हैं ना, तो इसको मान लें हम x, मान लेंगे x, लिखेंगे माना लड़का x दूरी तय किया है, तय या चलकर गया, तय किया, यहां तक आपको दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए अब एक बात देखिए, सबसे यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है 30 मीटर है, लेकिन अब हमें इतना ही होना चाहिए ना, तो 30 में से कितना घटाएंगे, तो लिखेंगे ये हमको लिखना पड़ेगा कि लड़का इतना है ये है, तो केवल भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर यहाँ से निकालें कोई, या तो हम बिंदु मान लें, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए पी, स्वेच्छा से जो अच्छा मान लीजिए। ये तो समझ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 है, लेकिन हमको यहीं से यहीं तक चाहिए ना, यही चाहिए ना, पूरी ऊंचाई कितना है, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है पीसी, पीसी बराबर कितना दिया 30, हमें कहेगा पीडी चाहिए खाली, तो हम लिख सकते हैं पीडी बराबर लिख सकते हैं पीसी, यहां से पीसी में से डीसी का करें हम लोग घटा दें, तो ये 30 हो गया। देखिए
ये 0.5 है तो 1.5 ये भी होगा, 1.5 ये भी होगा, ये भी तो 1.5 होगा ना। तो यहाँ से हम इतना क्या करेंगे, घटा देंगे 0.5। अब घटाइए, तो जब आप घटाएंगे यहाँ से तो 10 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। यहाँ कितना बचा, 9 बचा, 0.0 बढ़ा सकते हैं, 9 में से जाए कितना बचेगा 8, ये अब क्या बचा 2, यानी इसकी लंबाई कितना हो गई 28.5 हो गई। बस हमें खाली इतना ही में चर्चा लेना है, इसको अब हमको भूल जाना, उसका काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब स्वतंत्र है कोई त्रिभुज लिए, यहाँ 2 त्रिभुज बन गया है। हमको यश का मान खाली ज्ञात करना है, तो यश का मान ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जितना दूरी इधर चला उतने दूरी ये भी होगा, जितना दूरी इधर चला उतने दूरी हमारे ये भी होगा। कोई ले लिए, चलिए लिखेंगे त्रिभुज, मान लीजिए बड़ा और छोटा त्रिभुज ले लीजिए। यस त्रिभुज देखिए, यहाँ से यहाँ जब लेंगे तो इसको पूरा लेंगे, तो समकोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है समकोण ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज जो डी एफ पी में, डी एफ पी में, डी एफ पी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए तो ये लंब है, ये क्या आधार है। जब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो ये पूरा हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लंब ए आधार किसका होता है, tan का होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए लंब क्या है, यही लेंगे ना कि पी डी, और आधार कहां से लेंगे, एफ से डी तक, एफ डी लेंगे हम, एफ डी लेंगे ना। लेकिन एफ डी जब आप लेंगे तो यहां ले सकते हैं पी डी बटे एफ डी को ले सकते हैं हम, ए भी लिखे चाहे बी सी लिखे चाहे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एफ डी ये ले रहे हैं तो एफ ई धन ई डी, बात समझ रहे हैं ना। इसको दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और थीटा मान रखे कितना माने हैं, tan 30 अंश बराबर, ये वाला ले लिए तो पूरी लंबाई कितना हमारा 28 कितना आया 5 आया है पी डी। और नीचे करना है आधार हमारा, एक कहने मतलब ये हुआ कि पी एफ ई बराबर कितना है हमारा, एक समाने है। इसको हम नहीं माने हैं तो ई डी रहने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगी आप लोग को, यहाँ तो दिक्कत खत्म है आप लोग का। चलिए अभी मान रख दीजिए, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है। 28 कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया x प्लस ई डी हो गया ना। अब तिर्यक गुणा कर सकते हैं तो हो जाएगा x प्लस ई डी बराबर हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, और रूट का हो जाएगा 3। इसको हम मान लें समीकरण अगर 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पुनः कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, पुनः लेंगे हम ये वाला त्रिभुज। अब इतने में खाली चर्चा करेंगे हम, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का लिखेंगे हम डीई पी में, डीई पी में। अब तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ये लंब है, क्या आधार है, लिख सकते हैं हम tan 60 अंश, लिख सकते हैं tan 60 अंश। लंब कितना है, यही हमारा पी डी है, पी डी आधार कितना है, ई डी है, ई डी लिखिए चाहे डी ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही पी डी और ई डी का हम मान रख दे रहे हैं, हम यहाँ मान रख दे रहे हैं। देखिए यही मान रख दे रहे हैं, इसका मान कितना है, देखिए tan 60 अंश बराबर कितना आया है, इसका मान आया tan 60 अंश बराबर, एक बार फिर लिख दे रहे हैं tan 60 अंश बराबर हमारा वह लिखे थे पी डी लिखे थे, आप इनका लिखे थे, यहाँ हम लिखे हैं क्या लिखे हैं, देखिए एक बार एक चीज उतार दे रहा हूँ, यहाँ लिखे पी डी बटे ई डी, देखिए लिखा हूँ पी डी बटे ई डी, फिर एक बार देख रहा हूँ पी डी बटे ई डी। तो देखिए पी डी का मान के 28.5 रखेंगे, आई डी पर वहीं रहने देंगे, यानी हमारा हो गया
PD बटे ED, ED मान रखिए tan 60 अंश का मान करना √3 होता है, रूट का होता है 3 होता है। अब PD बराबर 28 कितना है 5 है, हम ED है लिख दे रहे हैं। अब तिर्यक इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ED बराबर कितना हो जाएगा 28.5 है, ये है, इसको यहाँ √3 ला सकते हैं। यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, या तो ED का मान हम उसमें ले आके रख दें, या तो हम क्या कर लें यहीं से काम ले लें, तब भी हो जाएगा। देखिए नीचे ऊपर करें 3 से गुणा भी कर सकते हैं। अगर हम गुणा कर रहे हैं देखिए तो 28.5 रूट कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे कर्ण इसका हो गया समाप्त हो गया। आप काट सकते हैं 3 9 27 से एक बचा 3 5 15, इसको चेक कर लीजिए 9.5 आया है, 3 से गुणा करिए देखिए उतना आ रहा है नहीं आ रहा है। 3 5 15 को 5 3 27 से कितना हो गया 28 आ गया। अरे यानी हमारा बचा क्या ना 9.5 रूट कितना हो गया 3, ये किसका मान निकल गया ED का। हमें निकालना किसका S का मान निकालना था, तो समय लिख दीजिए आप ED का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखिए आप। अब समीकरण 1 कहाँ है आपका है, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर है, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ है ED बराबर x प्लस ED, यही मान रख दीजिए हम लोग 28 कितना आ जाएगा 5 का 3 लिख दीजिए, ED का मान रखिए तो यानी हमारा हो जाएगा देखिए आपका मान होगा x प्लस 9.5 रूट कितना हो गया 3, और यहाँ कितना है 28.5 अब बटे क्या निकला है देखिए यहाँ 28.5 √3 खाली निकला है, √3 है, इतना ही है ना, और तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें है। देखिए अब इसी को हम हल करके इसका मान निकालना है, तो x बराबर यहाँ रोक लीजिए, इसको 50 कर देंगे 28.5 रूट क्या हो गया 3, इधर जाएगा 9.5 रूट कितना हो गया 3 आ गया, यही आ रहा है ना। अब घटा दीजिए 5 में से 5 जाएगा कितना हो गया 0, 8 में से 9 नहीं जाएगा, धान लेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1 दशमलव लगा दीजिए और √3 ये है, दशमलव का 0 मत होता है, यानी 19 रूट कितना आ गया 3 मीटर। क्या लिखेंगे वहां पूछा था ना कि कितनी दूरी तक चल कर गया, लिखेंगे अतः भवन की ओर लड़का 19√3 मीटर चल कर गया है। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप क्वेश्चन में चलते हैं हम 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखिए लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार है। यानी भूमि से क्या 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा, यानी भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। पहले हम भवन बना दे रहे हैं, ये कितना ऊंचा है 20 मीटर, ये क्या बन गया हमारा भवन बन गया आपका, ये 20 मीटर है भवन हो गया ना। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, इसके ऊपर क्या लगी एक संचार मीनार लगी है, इसके ऊपर क्या लगी एक संचार मीनार लगी है, ये मान के चलिए संचार मीनार लगी है। इसी का इस संचार मीनार के देखिए शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, इसका तल संचार मीनार का तल यही है जी ना तल, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। यानी क्रमशः शब्द कहा है, इसका मतलब पहले कौन है तल कहा था, यानी तल का उन्नयन कितना 45 अंश, शिखर का उन्नयन कितना है 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूछा है ना, तो कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। तो मीनार की भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यही क्या है संचार मीनार। इसकी ऊंचाई को क्या मान ले हम h मान लेते हैं, तो पूरी ऊंचाई क्या h प्लस कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी,
ये पूरी ऊंचाई अगर देखें तो कितना हो जाएगी, एच प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये तो समझ आया होगा आपको, ये पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगी एच प्लस 20 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो भूमि के एक बिंदु से कहा था, भूमि के एक बिंदु से मान ले तल हो गया, तो तल का उन कितना है 45 अंश खुद कहा था क्रमशः, यानी वो कितना है 60 अंश, इसका उन कितना हो गया 60 अंश, ये पूरा कितना हो गया 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई यानी खाली हमको एच का मान यहाँ ज्ञात करना है। सवाल बहुत स्टैंडर्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 6 नंबर के आते हैं। इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बिंदु सी मान लीजिए, इसको मान लीजिए डी। ये देख लीजिएगा एच प्लस कितना है, ए बी सर 20 लिखा है। चलिए हम यहाँ लिख भी देंगे, लिखेंगे हम माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, तो डीसी बराबर कितना दिया एच मीटर है, तो हमको बी डी कितना हो जाएगा, अतः बी डी देखिए वही वाला बी डी जो हमें यहाँ लिखे हैं, जो फीका दिखाई रहे तो हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा हमारा बी सी धन कितना हो जाएगा सी डी, तो बी सी बराबर कितना हो गया 20 और सी डी बराबर कितना हमारा एच आ गया हमारा ये बी डी का मान। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो हमें यहाँ लिखे थे वही सामने हो गया आपका। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या, यही निकालना, तो ये लंब है, ये क्या है आधार है, इसी निकाल लें हम लोग। तो लिखेंगे कोई त्रिभुज ले लीजिए, तो पहले छोटा ले लीजिए फिर बड़ा लीजिए। लिखे चलिए हम ले रहे हैं छोटा वाला पहले, त्रिभुज बी ए सी में त्रिभुज हम लिखेंगे, चलिए यहाँ लिखे ए बी सी लिख दे, समकोण लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो tan ए बी सी में यानी 45 अंश हमारा है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो थीटा का मान कितना है 45 अंश है, तो हमारा हो जाएगा 45 अंश। अब लंब देखिए क्या है 20 दिया है, आधार हम नहीं माने तो ए बी कर मान लेंगे, हमारा कितना है ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब tan पता है इस मान कितना होता है 1 होता है, 20 बटे कितना हो गया ए बी हो गया, तो ये गुणा कर दें तो ए बी बराबर कितना निकल गया 20, इसको मान लें समीकरण 1, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं आप लोग को। देखिए अब क्या चलें क्वेश्चन नंबर इसी पर, अब बड़ा वाला ले लें, tan सा पुनः बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, तो ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, देखिए 60 लेंगे हम, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम tan 60 अंश बराबर, तो tan 60 पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा हमारा, यानी हो जाएगा हमारा बी डी बटे आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो बी डी देखिए बी डी बराबर कितना हमारे 20 है, एच है, यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा एच बटे क्या है ए बी, और tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 होता है, और यहाँ का होगा 20 प्लस कितना हो गया एच हो गया। हम ए बी का मान देखिए निकाले हैं, समीकरण 1 से ए बी का मान यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर यानी हम लिख सकते हैं 20, तीरे गुणा कर दी कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ गुणा कर देंगे √20 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 20 प्लस एच, पछांतर कर दीजिए 20√3 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, इसमें से हम 20 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 बराबर कितना बचा एच बच गया हमारा। अब देखिए क्या पूछा था मीनार की ऊंचाई, तो यही लिख सकते हैं हम, अतः मीनार की ऊंचाई या संचार मीनार की ऊंचाई कितना है 20, फिर कितना है √3 माइनस 1 मीटर है। ये परीक्षा में आप लोग जरूर लिखते रहिएगा। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए,
यही क्वेश्चन नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए लिखा, एक पेंडेस्टल के शिखर, पेंडेस्टल मतलब होता है एक चौबतरा होता है जिस पर मूर्ति रखी जाती है। एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। एक मान लीजिए हम यहाँ पेंडेस्टल है, ये मान लीजिए हम पेंडेस्टल है, इसे मान लें पेंडेस्टल है, मान लो चौबतरा उस पर मूर्ति बैठा, इसे ये क्या है, पेंडेस्टल है। क्या हो गया, पेंडेस्टल। पेंडेस्टल आप लोग को समझ आया होगा, ये क्या है, पेंडेस्टल। शिखर पर, शिखर में सही होगा ना, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। इस पर क्या लगा, एक मूर्ति लगी है। इसकी लंबाई कितना, 1.6 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर मूर्ति है। भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है। ये सब पहले वीडियो में बता चुका हूं कैसे उन्नयन कोण होता है। कितना है, 60 अंश है। यहां से कितना हो गया, 60 अंश, 60 अंश। और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का, यानी ये तो मूर्ति का शिखर है, ये पेंडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। यानी इसका कितना मान हो गया, 45 अंश। ये पूरा कितना है, 60 अंश है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई। अगले क्वेश्चन में, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ये चीज पूछा था, ये दिया था। इस बार देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें ये दे दिया, नीचे वाला पूछ रहा, तो कोई नहीं, वही बात है, मान लेंगे। माना पेंडेस्टल की ऊंचाई, पेंडेस्टल टल की ऊंचाई h मीटर, h मीटर हो गया ना। तो मान लीजिए अगर ये h हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, h मीटर हो गया। तो पूरी ऊंचाई हम निकालेंगे, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस कितना हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ये तो समझ आ रहा होगा, 6 प्लस h। इसका नाम रख लीजिए, A B C D। चलिए ये मान लेंगे हम, ऊंचाई हो गया। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई कितना है, तो यहां से BD की ऊंचाई कितना हो जाएगी, तो BD बराबर कितना, दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, BC धन CD, यानी BC धन का हो जाएगा CD। BC बराबर कितना है, h मीटर, और CD बराबर 1.6 मीटर। वही यहाँ देखिए हम दिखाए हैं, वहां भी दिखाए थे, यहाँ भी दिखाए हैं। निकल गया हमारा किसका मान, ये BD का मान निकल गया। हमें निकालना खाली BC का मान। चलिए अब स्वतंत्र ये जो त्रिभुज चाहिए ले लीजिए। चलिए हम ले रहे हैं ABC में 45 वाला लिख दें। लिखें, समकोण त्रिभुज ABC में 45 वाला। देखिए लंब है, क्या है, आधार है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 अंश डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये लंब कितना हो जाएगा, 20, h मान ले रहे हैं। आधार कितना हमारा AB है, कोई दिक्कत है, h है, समझ आया आपको ना। tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है। तो h बटे क्या हो गया, AB। धीरे गुणा कर देंगे तो हम AB बराबर का लिख सकते हैं, h, यानी दोनों मान आपस में क्या हो गया, बड़ा। इसको मान ले समीकरण 1 मान लें, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन हम इसके अगले चलते हैं। अब ले लें 60 अंश, और ये पूरा त्रिभुज हमको लेना है। अब चलिए यहाँ, चलिए अब लेंगे हम इसको, जब लेंगे ABD में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, जो कि क्या है, समकोण है, समकोण है। देखिए समकोण यहाँ कहाँ लिखें, जो कि क्योंकि लिख सकते हैं आप पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। तो 60 लेंगे, डायरेक्ट देख लीजिए, tan 60 अंश बराबर। तो लंबाई अब यहाँ से कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, बड़का ले रहे हैं, तो पूरा h प्लस के ना 1.6 है, और AB है, आधार AB। और AB बराबर देखिए h माने है ना, तो लिख सकते हैं tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। और तीरे गुणा करेंगे तो हमारा AB हो जाएगा बराबर h प्लस 1.6
अच्छा लिख सकते हैं ए बी बराबर एच मान समीकरण 1 से रखने यही रख दीजिए आप। ए बी रख कितना एच है तो जाएगा √3 हो गया ना आपका, √3 हो गया। और ए बी रख कितना लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। यहाँ के एच प्लस 1.6। अब एच को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ हो गया √3h, इधर आएगा तो कितना हो जाए -h बराबर 1.6 हो गया। अब यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो एच कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 - 1 और फिर 1 कितना बचेगा 6, इतना बचेगा। अब हम यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं, यही निकाल दे रहे हैं। देखिए एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बराबर 1.6 बटे √3 - 1। इसका हम क्या कर दें, अब परमीकरण कर दें। अब हम इसका हम परमीकरण कर दे रहे हैं। देखिए इसको सीधा कर लें, चलिए थोड़ा सा जाइए, सीधा कर लें इसको हम। चलिए देखिए यहाँ आया था हमारा कितना, एच बराबर आया है हमारा, यहाँ एच बराबर आया है 1.6 और फिर नीचे √3 - 1। ये दोबारा लिखे, इसी का हम क्या कर दें, पर में कणा कर देना है। वही लिखे तो उस बार भी लिखे थे, यहाँ भी वो लिख रहे हैं। तो नीचे क्या है, करीम 3 है ना, ऊपर ऊपर निकलेंगे प्लस से गुणा कर देंगे तो करीम 3 + 1, नीचे क्या है करीम 3 + 1। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस के ना, ये तो ही है। और नीचे देखिए एक में जोड़ा गया, एक में घटा, वर्गांतर सूत्र बन गया, यानी ये स्क्वायर यानी कणी का 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक की स्क्वायर 1 का होता, ऊपर क्या बचा 1.6 बचा और √3 + 1 बचा। यहाँ देखो कणी का हो गया समाप्त हो गया -1। अब यहाँ का बचा 1.6 और √3 + 1, 3 में से क्या बचेगा 2, काटेंगे 2 × 8 = 16, एक में दशमलव है यानी 0.8 और रूट का हो गया 3 + 1 मीटर। अतः लिखेंगे क्या लिखेगा, अतः पेनडेस्टल की ऊंचाई कितना है, अतः पेनडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर है। आप चाहे तो करीब 3 का मान भी रख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 9 पर। हमारा 8 तक हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ला रहे हैं, इधर हम ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले लिख दिए हैं, क्वेश्चन को लिखने हमको आराम मिले, फिर बताना रह जाएगा। देखिए ये है ना, चलिए देखिए लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु का होता है आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का उन्नयन 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मीनार तो बड़ा होगा करता है और भवन का होता है छोटा होता है ना, तो यही मान के चलें क्या है, ये मान ले रहे हैं हम मीनार है, ये क्या है ये मीनार है, ये मान लीजिए क्या हो गया मीनार, जिसकी ऊंचाई कितना दे दिया है वो 50 मीटर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 मीटर हो गया, ये 50 है 50 है। और ये मान लीजिए आप भवन है, ये का हो गया भवन हो गया, ये मान लीजिए का हो गया भवन हो गया, ठीक। तो कहा एक मीनार के पाद बिंदु से यही से बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कितना है 30 अंश, उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से यहां से इसका आधार ये होगा, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, यानी यहां से इसका उन्नयन कितना है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई इसी का हमको ज्ञात करना है, तो ये मान के चलें क्या है एच मीटर है, तो ये लिख दीजिए
ए मान लीजिए, इसको बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। हमको इसका मान निकालना है। इसके भी चाहिए आप तो एक समान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रहने दीजिए। लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। h किसके बराबर? ed बराबर कितना है? h मीटर। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब जो त्रिभुज चाहिए वो त्रिभुज ले लीजिए। ये तो बहुत आसान, देखिए ये लंब है, यही ज्ञात करना, तो इसमें संबंध निकाल सकते हैं हम लोग, और कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ पूछा तो है या नहीं है इसमें। चलिए, वही भवन की ऊंचाई खाली पूछ लिया है, यानी भवन में इसकी ऊंचाई हमसे पूछ लिया। चलिए, बहुत आराम से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका से बताऊंगा। चलिए, कोई ले लीजिए, छोटका ले लीजिए, बड़का ले लीजिए, बड़का ले लीजिए। इस बार लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए बड़का ही ए बी सी में, ए बी सी में, देखिए टैन है ना, टैन होगा तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार। पिछले वीडियो में लंब कितना होगा, देखिए BC है, आधार कितना हमारा AB है, और थीटा और कितना है 60 अंश, यानी टैन 60 अंश। BC और कितना है 50, आधार कितना है AB है। इसमें तो आपको दिक्कत हो नहीं होगी। तो टैन 60 अंश का यहाँ मान रख दीजिए। टैन 60 अंश का मान कितना होता है? √3 होता है। यहाँ होता है 50, क्या है AB की यहाँ ले जाएं, इसको हम यहाँ उठा ले सकते हैं, यानी लिख सकते हैं AB बराबर 50 निकाल ले सकते हैं कड़े में 3। इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ भी चाहे तो अपर में कर सकते हैं, नीचे प्रकरण से 3 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समीकरण 1 हो गया। पुनः अब छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज का लेंगे ABD में, ABD में क्या लेंगे? अब 30 लेंगे, हमने 30 लेंगे ना, लिखेंगे टैन 30 अंश बराबर, ये लंब कितना हो जाएगा H, आधार कितना हो जाएगा AB, ये होगा ना, आधार कितना हो जाएगा AB। टैन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/कर्ण का होता है 3, H बटे का हो गया AB बराबर के, देखिए AB का मान चलिए गुणा कर दे रहे हैं, 3 गुणा AB हो गया, 3 गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा AB हो जाएगा H रूट करना हो जाएगा 3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। इस समीकरण 1 से AB का मान इसमें हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। चलिए, यहीं रख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, यहीं रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख दीजिए समीकरण 1 से AB का मान समीकरण 2 में रखने पर तो AB बराबर कितना हो गया? देखिए 50 रूट क्या है 3 है, बराबर H रूट क्या है 3। नीचे ले भेज दीजिए इसको, कोई दिक्कत होगा नहीं, यानी 50 था, ये नीचे लाएंगे, कण का हो जाएगी √3 गुणे का हो जाएगा √3, H यहीं रहने दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? यहाँ 50 और कण का हो गया समाप्त। यही आपका H का मान निकल गया। इसको लिख सकते हैं या करके, मान लीजिए 16 16 32 16 48 हो गया, 49 50, यानी 16 सही 2/3 मीटर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे। अतः भवन की ऊंचाई कितना है? 16 सही 2/3 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, देखिए क्वेश्चन लिख चुका हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए। लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो मान लीजिए सड़क की लंबाई कितनी है? 80 मीटर है। ये मान के चलिए सड़क की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी का है सड़क है।
ये 80 मीटर क्या है, चौड़ी सड़क है। समझ आ गया ना। चलिए, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई खंभे, मान लीजिए एक खंभा यहाँ लगा है और एक खंभा कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। ये दो खंभे हैं, ये भी खंभा है, ये भी का है खंभा है, लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और कितना है, 30 अंश। 80 मान लीजिए है, तो जो कोणवा है कितना, एक 60 अंश और कितना 30 अंश, यानी बराबर नहीं होंगे। जो ज्यादा वो नजदीक होगा और जो दूर होगा वो कम। मान लीजिए यहीं से ले रहे हैं, तो इसको मान ले रहे हैं हम 60 मान ले रहे हैं, ये ठो मान लीजिए आप 30, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं ना। 60 और 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी इसके बीच की दूरी, मान के चलिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर यहाँ के बीच की दूरी 100 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 80 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी, इसको डी मान लीजिए, इसको मान लीजिए ई। तो भवन की ऊंचाई पूछ खंभे की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे माना दोनों खंभे की ऊंचाई, देखिए दोनों खंभा का ए ही है और इसका है डीसी है, बराबर कितना मान एच मान लिया, तथा ए बी बीच की दूरी ए डी बराबर कितना दिया है, ए सी बराबर दिया है 80 मीटर दिया है। तो अगर हम मान लें ए बी बराबर हमारे एक समाने हैं, ए बी बराबर एक समाने है ना, तो बी सी कितना होगा हमारा, अतः बी सी बराबर, ये पूरा 80 था, एक से निकाल लेंगे हम, इसमें से कितना हो जाएगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा, x। यहाँ तो दिक्कत होगा नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब निकाल लीजिए, कोई त्रिभुज ले लीजिए। चलिए यही ले रहे हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में 30 अंश है, तो लंब का आधार एच है, तो ए बी एच होगा जी, दोनों एच माने हैं, ए बी एच है। तो tan इधर है, tan 30 अंश बराबर, ये लंब कितना हो गया, एच हो गया, आधार कितना होगा हमारे 100 हो गया। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 3 होता है। और यहाँ एच बटे कितना हो गया, 100 हो गया। 3 गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना होगा, कड़ी में 3h। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब यहाँ चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का लेंगे। देखिए इस बार लिए थे ए बी ई, तो एक बार का लिखेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में 60 अंश ले रहे हैं, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, लंब तो हमारा वही अच्छा रहेगा क्योंकि यही है। आधार हमारा अब कितना हो जाएगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और tan 60 अंश का मान रखिए कितना हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर कितना होता है, √3 होता है। और एच बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा √3 है ये है, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, एच। ये मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ तो दिक्कत है नहीं। देखिए हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच की x और h का दोनों को मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से x का मान निकालने हैं ना, इसमें रख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर देखिए कैसे रखते हैं, आपको पता है, जहां x लिखा वहां का लिख देंगे करीब 3x, तो हो जाएगा √3 है ये हमारा है, यहाँ का 80 है ये है हमारा। अब फिर देखिए क्या है, x जहाँ है लिखेंगे करीब 3h। देखिए जहाँ x है वहाँ करीब 3h लिख दिए, बराबर कितना हो गया हमारा, h हो गया। ये तो समझ आ गया होगा आप लोग को। यहाँ गुणा करी तो हो जाएगा 80 और रूट कितना हो जाएगा 3, इसका गुणा कणिक का हो जाएगा 3h हो गया, बराबर कितना हो गया, h हो गया ना। अब देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं
इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए जाने दीजिए। इसको चाहे तो हम पक्षांतर करेंगे जब, तो हमारा कितना हो जाएगा 80 और रूट के 3 और 3 इधर एक जाएगा, कितना हो जाएगा 4h हो जाएगा ना, 4h लिख सकते हैं ना। तो इस चीज को अगर हम चाहें तो यहीं लिख दें, या तो यहाँ चलिए यहीं फाइनल कर दे रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है उधर पलटने में। देखिए तो यहाँ हमारा 80 और रूट 3 बराबर कितना है 4h है, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी 20 करीब का हो गया 3, एच निकल गया हमारा, एच का मान निकल गया हमारा। अब किसका निकालना हमारा, अब एच का मान कौन, देखिए यही एच है, इसके मान इसमें रख दें तो हमारा किसका मान, एच का मान निकल जाएगा। तो वही लिख देंगे एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 20 करीब 3 है ना, तो यहाँ रख देंगे 20 करीब में 3, लिखिए एच का मान समीकरण 1 में रखने पर। नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे एच का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एच का मान कितना 20 करीब 3 है। देखिए एक बार फिर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यही है, एक्स बराबर क्या लिखा है, लिख देना दोबारा, एक्स बराबर करीब 3 और एच लिखा है। हम एक्स बराबर निकालें का 20 करीब 3 निकालें, देखिए यहाँ निकालें 20 करीब में 3, यहाँ लिखेंगे हम करीब 3 और गुड़े 20 करीब का हो जाएगा 3, यहाँ से 20 हो गया, 41 कणी का होती है समाप्त हो जाती है, 3 हो गया 20 कितना हो गया 60, एक्स बराबर कितना निकल गया हमारा 60 हो गया ना। तो बीच की दूरी पूछा था, देखिए यहीं से ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और आपको हम फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए हमारा एक्स का मान इतना निकल गया हमारा 60, तो ये पूरा 80 है, तो 60 80 में से हम 60 घटाए कितना बचेगा 20, वही हम लिख देते हैं। अतः भवन की ऊंचाई कितना मिला, अतः भवन की ऊंचाई कितना है, कितना एच का मान निकाले हैं 20 मीटर। अतः दोनों भवन की ऊंचाई 20 करीब 3 मीटर है, और बिंदु क्रमशः का लिखेंगे, एगो 60 होगा तो दूसरा का होगा, दूसरा 60 और 20 या 20 और 60 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसको मान इधर वाले चाहे माने चाहिए इसको मान लीजिए। इस पर हमारा क्वेश्चन नंबर का हो गया 10 का हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए।